आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन में पति और पत्नी के बीच में यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हमेशा होता रहता है। आखिर क्यों होता है? इस पर बाइबल क्या कहती है? आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस दिन आप अपने परमेश्वर के वचन पे विश्वास और भरोसा रखते हैं, उस दिन मैं तेरे जीवन में हर प्रकार की जो समस्याएं हैं उसे मैं दूर करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु के वचन पे हमें विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ना है, ताकि आज हमारे जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमारे परिवार में कभी भी लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे। खास करके पति और पत्नी के बीच में आज जो विचारधारा नहीं मेल करती है और बहुत सारी ऐसे अनबन आपके जीवन में रहती है, बहुत सारी ऐसे निगेटिव विचार आपके जीवन में रहती है, तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, शादी के बाद पति और पत्नी के बीच में एक झगड़ा जो होता है एक आम बात है। लेकिन ये हमारे लिए कितनी आम बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा होने लगे तो परेशानी की बात हो जाती है हमारे जीवन में। आजकल की जिस तरीके की स्थिति में रिश्ता टूटने में देरी नहीं लगती है। इसलिए यदि प्रभु का वचन आज कहता है तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। तो आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जिनका शादी ब्याह हो चुका है, जिनके परिवार में लड़ाई और झगड़े होते हैं, यदि आज आपके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, तो आपके परिवार में बहुत जो आपके बच्चे होंगे उनके जीवन में, उनके लाइफ स्टाइल में बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि इस पर बाइबल क्या कहती है, जिस तरीके परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं देखने को मिलता है, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 18 में लिखा है। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, जिस तरीके से, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस तरीके से जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि और निर्माण किया और मनुष्यों को बनाया, जिस तरीके से आदम को बनाया, उसके बाद अंतिम समय में एक पत्नी उसके लिए एक सहायक बनाता है। हालेलुया। तो आज प्रभु का वचन कहता है, यदि आज आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, ये आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ये विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि हम देखते हैं आज जैसा हमारा रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, हमारा परिवार होता है, किसी भी रिश्ते की शुरुआत में बहुत प्यार होता है। ये बात हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। किसी भी रिश्ते में जब शुरुआती दौर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, पति और पत्नी के बीच में, और घर और परिवार और समाज के बीच में काफ़ी अच्छा प्रेम, अच्छा प्यार होता है। लेकिन क्यों ये कड़वाहट में बदल जाता है? क्यों हमारे जीवन में दुख और परेशानियों का कारण बनता है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है, प्यार कम होने लगता है। खास तौर पर जिस तरीके से हम देखते हैं पति और पत्नी के बीच में ऐसा जरूर होता है, शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत हसीन यानी प्यार भरा लगता है और बहुत ही हमारे जीवन में अच्छा रिश्ता हमारा चलता है, हमारा पति और पत्नी का प्रेम चलता है, हमारे माता पिता भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिसमें हमारे पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, अनमन हो जाता है कि प्रभु का वचन क्या कहता है इस पर। इस तरीके से देखते हैं, लिखा हुआ है, लेकिन 2 से 3 साल पूरे होते ही प्यार कम हो जाता है और दोनों पति और पत्नी जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं। कई बार पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा बढ़ जाता है, कई दिनों तक बातचीत भी नहीं की जाती है। ये आप अपने जीवन में देखे होंगे, जितने मेरे मसीह भाई बहन बैठे हैं, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। क्या अनुभव किया होगा कि जब आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होता है तो आप लोग कई दिनों तक बात नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए ये बहुत गंदी खबर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये चीज़ आज हमें देखना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है।
क्योंकि प्रभु के वचन पे हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन में जो हमारी पति और पत्नी की लाइफ स्टाइल है उसमें प्रभु प्रेम देगा। क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा ही प्रेम किया है, क्योंकि प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने संसार के सारी सृष्टि को जो परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, वो आज आपके जीवन में भी लागू होता है। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में जो झगड़े होते हैं उसके लिए प्रभु का वचन कहता है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आज आप ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर ने आपको जो पति और पत्नी के रूप में आपको बनाया है, आपका रिश्ता जो लगा हुआ है, जो बना है, जो परमेश्वर ने आपकी जोड़ियां बनाई हैं, तो वो एक पवित्र है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम ध्यान देते हैं परमेश्वर के वचन पर तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 22 में लिखा है, प्रभु का वचन क्या कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम अलग नहीं हैं। यदि हम पति और पत्नी हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, तो आज हम अलग नहीं हैं। तो आज हमें अलग होने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा जब लड़ाई और झगड़े बढ़ जाते हैं तो पति और पत्नी के बीच में जो दरारें आ जाती हैं, तो आज आपको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब लड़ाई और झगड़े काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हम अलग रहें। नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र बंधन है। तो आज आपको ये समझना है। तो आपके जीवन में जो भी लड़ाई और झगड़े होते हैं उसके लिए बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो आपके जीवन में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, तो उसे प्रभु क्या करेगा, आपको छुटकारा देगा। आपके जीवन में पवित्रताई के द्वारा आपको चलाएगा। आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाला कौन है, परमेश्वर है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को ध्यान देना है, जितने मेरे मसीह भाई बहन बैठे हैं और जितने मेरे मसीह भाई बहन यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत खास बात हो जाती है परमेश्वर के वचन को लेकर के। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस तरीके से हम अपने लाइफ स्टाइल में देखते हैं हस्बैंड और वाइफ के जीवन में, ऐसा ज़्यादातर पति और पत्नी के साथ होता है। हालांकि रिश्ते में ज़्यादा झगड़ा ठीक बात नहीं होती है, इससे घर का माहौल ख़राब होता है और तनाव बढ़ता जाता है। अगर जिस तरीके से प्रभु का वचन कहता है, अगर आपके रिलेशन में भी ज़्यादा लड़ाई और झगड़े रहते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि प्रभु के वचन पे क्या कहता है। परमेश्वर ने क्यों आज हमें पवित्र ठहराया है, परमेश्वर ने क्यों शादी के जोड़ों को लेकर के परमेश्वर ने कहा ये पवित्र हैं, क्योंकि ये एक अंग है, दो नहीं है, एक अंग है। तो ये चीज़ को आज हमें देखना है। यदि आज आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, अपने बच्चे की लाइफ स्टाइल में आप ये देखना चाहते हैं कि बड़ी ऊंचाइयों तक जाएं, तो आपको अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन, अच्छी बोल भाषा, अच्छे चाल चलन आपको अपने परिवार में रखना है। खास करके पति और पत्नी दोनों को इन बातों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लिखा गया है, जिस तरीके से हम देखते हैं 23 में लिखा है, और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमें देखना है, जो आपका आज पति है, जो आज आपका क्या है, पति है, वो क्या है, आप पति और पत्नी के बीच में जो आपकी पत्नी है वो आपके लिए पवित्र है, और पत्नी जो आपका वो पवित्र जो पति है आपका वो आपके लिए पवित्र है। इसीलिए आप अपने रिलेशन में यदि खुशियाँ पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, और आपका जो रिलेशनशिप है हमेशा के लिए बना रहे, सदैव के लिए बना रहे, तो आपको प्रभु के वचन पे ये विश्वास और भरोसा बनाए रखना है, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको बरकत दे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में कभी भी लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 27 में लिखा है, प्रभु ने कहा था, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो ये आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। यदि इन बातों को हम ध्यान देते हैं तो हमारा रिलेशनशिप कभी भी
डगमगाएगा नहीं, कभी भी उसमें लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे, कभी भी किसी प्रकार की कोई बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी और हमारा जो परिवार है बहुत खुशी से बहुत खुशहाल रहेगा और हमेशा हम प्रगति की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने उन सभी को क्या दी? आशीष दी, और उनसे कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जो जंतुएं हैं, क्या हैं? जंतु हैं, उन पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है, आज हमें इतनी ताकत दी है मनुष्यों को कि आज हम सारे जगत के लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। सारी सृष्टि का जो आज जंतु है, जो भी कुछ आज हमें देखने को मिलता है, परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? तुम पर वो अधिकार रखो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को यदि हम आज ध्यान रखते हैं तो जो हमारी लड़ाई में, जो हमारे घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में, आपके घर में और किसी कारणवश लड़ाई और झगड़े होते हों, लेकिन खास करके आपकी इन बातों को समझना होगा कि हमारे घर में आखिर लड़ाई क्यों होती है, क्यों इतने झगड़े होते हैं, क्यों इतनी दरारें आज हमारे प्यार में, हमारे मोहब्बत में। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्यार है, क्योंकि वो मोहब्बत करने वाला वो खुदा है। इसीलिए सारे सृष्टि के लोगों से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज उस पर हम विश्वास करते हैं ना, भरोसा करते हैं, तो आज हमें अपने रिलेशन में, अपने घर में, अपने पति और पत्नी के बीच में रिश्ता को कायम रखने के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या करना है? भरोसा रखना है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। हालेलुया। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कई बार जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, कई बार एक वक्त पर जब दोनों लोग बहस कर रहे होते हैं, तो जिस तरीके से पति और पत्नी में से किसी एक को अब चुप हो जाना चाहिए, ये ठीक होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब हमारे बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, यदि और पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार को लेकर के बहस हो रही है, तो उसमें एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इससे लड़ाई बुरी स्थिति में नहीं पहुंचती है। कई बार झगड़ा बढ़ने की वजह बहस होती है, इसीलिए उस वक्त चुप हो जाएं, भले ही बाद में अपनी बात को समझा दें। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना है, यदि आपका पति आपसे बातें और आपकी लड़ाई और झगड़े में परिवर्तन हो रहा है, तो या पति या फिर पत्नी एक दूसरे को मतलब चुप हो जाना चाहिए। भले ही आप अब शांति में बात करें, उसके कुछ समय बाद बात करें, उन्हें समझाएं कि ऐसे हमें करना है, ये करना है, वो करना है। तो इससे क्या होगा? आपका प्रेम भी बना रहेगा, आपके घर में लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे, और जो काम आप करना चाहते हैं वो काम में प्रभु आपको आशीष भी देगा, आपको बरकत भी देगा। इसीलिए इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है और ध्यान रखना है, आपके जीवन में कभी भी लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे। क्योंकि प्रभु के वचन कहता है, जिस तरीके से नीति वचन अध्याय 18 और वचन नंबर 22 में प्रभु का वचन क्या कहता है, यहाँ पे सुलेमान ने कहा था, जिसने स्त्री ब्याह ली है, मतलब जिससे शादी कर ली है, उसने उत्तम जिस तरीके से पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे सुलेमान ने कहा है, जिसने शादी कर ली है वो क्या है? उत्तम पदार्थ पाया है। चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, एक दूसरे ने क्या की है? शादी की है। तो आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर की बरकत आपके जीवन में आएगी यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास और भरोसा को बनाए रखते हैं। हालेलुया। तो ये चीज़ आज हमारे जीवन में यदि लागू होती है तो हम प्रभु के वचन पे विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं, कई बार महिलाओं में जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चा, जिस तरीके से बच्चे, परिवार, ऑफिस, खाना पीना, यहाँ तक कि परिवार के दूसरे लोगों का ख्याल रखना, ऐसे में एक समझदार जिस तरीके से पत्नी को अपने साथी जिस तरीके जिम्मेदारियों को कम करने की मदद करनी चाहिए, जिस तरीके से कम स्ट्रेस में भी झगड़े बढ़ने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं पत्नी के बीच में जो पत्नियां होती हैं, उनके जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, घर होता है, परिवार होता है, माता पिता भाई बहन होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव होने लगता है। तो इसमें क्या करना है? पति को भी मदद करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो इस बात को ख्याल रखें, तब आपका जो अच्छा रिश्ता है वो आगे और बढ़ेगा। अन्यथा आपके जीवन में यदि लड़ाई और झगड़े होते रहें तो आपका रिश्ता टूट सकता है,
आपके घर में समस्याएं आ सकती हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो सकता है। छोटी सी बात के लिए यदि आप झगड़ा करते, लड़ाई करते हैं तो उसमें आपका परिवार बिखर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इफिसियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 21 में लिखा हुआ है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह का कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पति और पत्नी के बीच में प्रभु ने इतना प्रेम रखा है कि आपको पवित्र ठहराया है, और परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे के संग हमेशा सदैव खुशी से जीवन को व्यतीत करना है और प्रभु की आराधना करना, स्तुति करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये ज़रूरत है कि आज खुदा जो हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है, और खुदा हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपको बरकत देगा। हालेलुया। तो इन चीज़ों को यदि हम ध्यान देते हैं और सुनते हैं और समझते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास और भरोसा हमें बनाए रखना है। आपको पति और पत्नी के बीच में दोनों व्यक्तियों को विश्वास रिश्ते में बनाए रखना है। इसीलिए आगे जब देखते हैं हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कभी भी रिश्ते में अपनी पसंद अपने पति और पत्नी पर ना थोपे। हालेलुया। हम जानते हैं जो कोई चीज़ भी पसंद आपको आती है तो आप बहुत ज़्यादा उससे जिद करने लगते हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। तो इस पर किसी एक दूसरे के ऊपर ना थोपे। यहाँ पे क्या करना है आपको, हम आपको बताते हैं। कई बार महिलाएं पूरे सप्ताह घर में रहती हैं, जिस तरीके से कहीं घूमने, उन्हें बाहर घूमने का मन होता है, लेकिन आप पूरे सप्ताह ऑफिस जाते हैं तो आपको घर में रिलेशन जिस तरीके से करने का मन करता है। ऐसे में अगर आप नहीं जा रहे हैं तो अपने पार्टनर को ना रोकें, आप किसी तरह समझौता भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आप पति और पत्नी हैं, आपको कहीं न कहीं घूमने जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम सारा दिन घर में रहते हैं, सारा दिन जीवन घर में व्यतीत करते हैं, तो हमारा मन जो होता है वो क्या होता है, चिंतित होने लगता है। उसमें बहुत सारी उदासियाँ आ जाती हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियों को हम सामना करने लगते हैं। कभी सास की बात सुनते हैं, कभी किसी की बात सुनते हैं, कभी किसी की बात सुनते हैं, कभी किसी की बात सुनते हैं, तो उसमें उलझने होने लगती हैं। तो हमें कहीं न कहीं 1-2 सप्ताह के बाद हमें कहीं न कहीं घूमने जाने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो माइंड होगा, पति और पत्नी के बीच में अच्छा रिश्ता होगा। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप कहीं घूमने जाएंगे तो आपका मन होगा वो फ्रेश होगा, और आप जब संसार के लोगों को देखेंगे कि कितना प्रेम है तो आपका प्रेम और बढ़ेगा। तो इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पर जैसे कलीसिया में मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पतियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा और करके अपने आप को क्या किया, अपने आप को यहाँ पे दे दिया। हालेलुया। तो ये चीज़ आज हमें देखना है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना है, प्यार रखना है, एक दूसरे के अधीन रहना है, एक दूसरे की बातों को मानना है, एक दूसरे की बातों को सुनना है। यहाँ पर अपनी एटीट्यूड में नहीं रहना है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो। तो इससे आपका रिश्ता अच्छा होगा, आपके रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी, आपके रिश्ते में कभी किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं आएगी, आपके रिश्ते में कभी किसी प्रकार का रुकावटें या नहीं आएंगी। इससे आपके जो बच्चे होंगे उनके जीवन में, उनके लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इससे जब आप लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, तो आपके बच्चे जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से रहें। आपने जो अपना जीवन में देखा, या आप गरीब हैं, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जीवन बेस्ट बनाएं, तो आपके बच्चे जो होंगे उनके जीवन में प्रभु आपको आशीष देगा और आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें देगा। हालेलुया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है कि प्रभु के वचन पर यदि हम विश्वास रखते हैं तो भरोसा के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना करके अपने पास खड़ी करें,
जिस में ना कंकाल, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें ये देखने की आवश्यकता है कि प्रभु के वचन पे भरोसा और विश्वास को बनाए रखना है और पति और पत्नी के बीच में हमें एक पवित्र रिश्ता बनाना है। हमें एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करना है, हमें एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करना है, हमें स्ट्रांगली विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। ये चीज़ यदि पत्नी से कोई गलती हो जाती है तो पति का कर्तव्य बनता है कि उस बात को समझाए, ना कि उस पर हाथ उठाए, ना कि उस पर मारे, ना कि उसको पीटे। इस बात को आपको समझना है। क्या करना है? यदि पत्नी से कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपको बनती है कि आपको समझाना है कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। यदि आप वहाँ पे गलती हो गई, वहाँ पे आप मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। उनके मन में भी क्रोध आने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा कि मेरा पति कैसे है। तो यहाँ पर पत्नियों के ऊपर भी लागू होता है। यदि पति से किसी प्रकार की कोई गलतियाँ होती हैं तो यहाँ पे पत्नियों को भी समझना चाहिए, यहाँ पे समझाना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा रिश्ता आप रखते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। आगे जिस तरीके से देखते हैं, ज़्यादातर महिलाओं की शिकायत होती है कि शादी के बाद पति जिस तरीके से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, साथ में ऐसा समय नहीं बिताते हैं, इससे रिश्ते में लड़ाई और झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए जब समय मिले तो एक दूसरे के साथ बातें करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आपके जीवन में जो आपका प्रेम है, प्यार है, वो और ज़्यादा बढ़े और प्रभु की आशीष मिले। इसी प्रकार उचित है कि पति और पत्नी अपनी अपनी जिस तरीके से पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो ये चीज़ आज हमें देखने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, समझने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको इस बातों को समझना है, सीखना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। यदि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत है, दुख है, चिंताएं हैं, तो आपको भरोसा और विश्वास रखना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे थैंक्स चैनल के माध्यम से बने रहें। और हमारे इस तरीके से आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमें डोनेशन दे सकते हैं, आप हमारी सहायता कर सकते हैं। उसमें प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा। और जितने मेरे मसीह भाई बहन बैठे हैं, आप लोग प्रभु के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, दूसरों को शेयर करें, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आज इस पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई और झगड़े होते, इसके कई कारण होते हैं। प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा। आपको एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को जानना है। तो मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप अपनी गवाही को भेजें और आप हमें आर्थिक सहायता और मदद कर सकते हैं दान के द्वारा और डोनेशन के द्वारा। प्रभु उसमें आपको बहुत सारी बरकत देगा। यदि आप हमारे कलीसिया में बीज बोते हैं तो प्रभु आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।